जो हमारे समाज के मुखिया बने हैं उस पर काले पर्दे डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना करके गुमराह करने का काम रात दिन कर रहे हैं। ये समाज जाग चुका है और किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है कि आरक्षण के नाम पर जो नेता हमारे समाज को लूटने और ठगने और बहकाने का काम कर रहे हैं वो बंद करें। समाज इनके साथ नहीं रहेगा, समाज अपना अधिकार सीधे मांगेगा। समाज इनके साथ नहीं रहेगा, समाज अपना अधिकार सीधे मांगेगा। पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद साहब आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। निषाद समाज से आप आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में भी डॉक्टर संजय निषाद साहब मौजूद हैं, लेकिन आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़े हमले बोले हैं, बड़े खुलासे किए। आखिर क्या क्या वजह है कि आपको अपने ही समाज के आने वाले नेता के लिए बिगुल बजाना पड़ा, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ गया है? ये मोर्चा किसी के खिलाफ नहीं है। समाज सही दिशा में चल रहा है, इसलिए समाज अपने सही दिशा का जो परिणाम चाहता है वो परिणाम से भटकाने का काम जो लोग कर रहे हैं, जो समाज को गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं, उसका करके गलत से गलत काम करवाने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे गलत कार्यों पर लगाम लगाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ताकि समाज के लोग कहीं भी ऐसे कदम ना उठा लें, उठाने के बाद वो लोग जो है बेघर हो रहे हैं, उनकी माली हालत खराब हो रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपनी बात सीधे सरकार के साथ, उन्होंने सरकार के साथ रह करके अच्छा अपना भला कर सकते हैं। ऐसे लोगों गुमराह करने वालों के साथ अपना नुकसान देख रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह करके जो समाज की बात है वो आपके सामने लाने का मैं प्रयास किया हूँ। एक बड़ी बात आपने कही है कि आपके समाज के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि निषाद पार्टी में वो लोग जुड़े, वरना उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी तरीके के जो काम है वो उनके काम भी नहीं हो पा रहे हैं और प्रताड़ित किए जा रहे हैं। साफ तौर पर आपने कहा कि इसमें कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल सत्य है, आपके सामने मैंने रख दिया। समाज के लोग जहां पर अपने पट्टे का जो तालाब लेकर के सरकारी पट्टों पर अपना जीविकोपार्जन जो कर रहे हैं, उनके साथ अधिकारियों पर दबाव बना करके उनके ऊपर उत्पीड़न किए जा रहे हैं। जो इस प्रदेश में मत्स्यजीवी सहकारी समितियां हैं, उस समितियों के जो अध्यक्ष और वो से सचिव हैं, उनके ऊपर अनर्गल दबाव बना करके उनसे जो है तमाम उगाही की जा रही है। उनके ठीक से कार्य करने में बाधा किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनके विकास न होने से बहुत दूर किया जा रहा है और उनको फेरबदल करने के गलत तरीके से जबरदस्ती उनको पदों से पदच्युत किया जा रहा है। यह बात समाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। समाज तमाम मेरे पास लेकर के शिकायत आ रही है, इसलिए मैंने आज इस बात को स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रखने का काम किया। जयप्रकाश जी, आप गोरखपुर से आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज भी आपकी मुलाकात हुई है। क्या आपने ये तमाम जो शिकायतें हैं जो आज आप मीडिया के सामने रख रहे हैं, क्या उनसे भी इस पर जिक्र हुआ है, बातचीत हुई है? समाज अपनी बात लिखित और वर्बली तौर पर भी हमेशा अवगत कराने का काम कर रहा है, लेकिन जो हमारे समाज के मुखिया बने हैं उस पर काले पर्दे डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना करके गुमराह करने का काम रात दिन कर रहे हैं। अब समाज गुमराह होने वाला नहीं है, ये समाज जाग चुका है और किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, ना ही किसी के कहने पर कोई गलत कदम उठाने वाला है। हम संवैधानिक तौर तरीके से हम समझ चुके हैं, सरकार में हम विश्वास रखते हैं, सरकार हमारा काम ठीक ढंग से करेगी। इसलिए समाज एक तरफा समाज सरकार के ऊपर भरोसा रखते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आप सरकार तक बात पहुंचाने की बात कह रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं कि निषाद समाज को हम आरक्षण दिलाने। आज समाज के लोग, जैसा कि आदरणीय श्री घनश्याम दत्त निषाद जी ने आरक्षण के बारे में बड़े विस्तार से अपनी बात को रखा है। उन्होंने ये बात कही है कि आरक्षण के नाम पर जो नेता हमारे समाज को लूटने और ठगने और बहकाने का काम कर रहे हैं वो बंद करें। हम सरकार से लिखित रूप में इसकी मांग हम लोग कर सकते हैं। सरकार से सीधे समाज ये निषाद महाकुंभ के माध्यम से अपनी बात अपने एजेंडे के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। सरकार हमारा हक अधिकार दे, क्योंकि हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं
कि हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी ने जब सांसद थे तो संसद में उन्होंने कहा था कि ये समाज का हक और अधिकार है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, इनका अधिकार है, इनका अधिकार मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने कहा था। हाउस के अंदर आज पूरा समाज जानता है और महाराज जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा रखता है कि हमें अगर कोई दे सकता है तो यही दे सकते हैं। बिचौलिए हमारे काम को खराब करना चाहते हैं, बिचौलिए हमारे उस आरक्षण को रोक रहे हैं, ये देने नहीं देना चाहते हैं, ये अपने रोटी सेक रहे हैं, अपना परिवार बनाना चाहते हैं, अपना धन दौलत अपने परिवार के लिए बनाना चाहते हैं और किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए समाज का पूरा पूरा भरोसा उठ गया है, समाज इनके साथ नहीं रहेगा, समाज अपना अधिकार सीधे मांगेगा। सांसद जी, 2015 के एक कांड की आपने बात करी, जिक्र किया है और कहा है सीबीआई जांच। एक सीबीआई जांच की मांग डॉक्टर संजय निषाद भी कर रहे हैं। फूलन देवी की जो हत्या हुई है उसको किस नजर से आप? आपको मैं ये कहना चाहता हूं, ये ज्वलंत मुद्दा सामने है जिसके बदौलत आज ये पूरा समाज जिस आंदोलन के लिए अपने हक का अधिकार मांग रहा था और उस एक होनहार भाई का रेलवे ट्रैक पर हत्या कर दी गई, हत्या करके उस हत्यारों को आज तक सजा नहीं मिली। इसलिए समाज चिल्ला चिल्ला करके उस परिवार का ये गुहार है कि सीबीआई से जांच करा करके जो भी उसमें दोषी है उस दोषी के ऊपर जो इस देश की जो संवैधानिक धाराएं लग सकती हैं, जो उसके कानून जो उसको सजा दे सकता है, उन धाराओं में उसको निरुद्ध करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए और इस समाज को न्याय दिलाने का काम करे और हमारे शहीद भाई अखिलेश निषाद को आत्मा को शांति मिले, तभी जाकर के हम लोग इससे चैन लेंगे। और जो 38 लोग जो इसमें बेवजह निरुद्ध किए गए हैं उनको जांच करके निरुद्ध वो जो है निर्दोषों को इससे बरी किया जाए। और गाजीपुर में जिन लोगों ने उसका करके लोगों को वहां तक ले जा करके वहां पर घटना कराए, उसमें निर्दोष लोग फंसे और जिन्होंने उसकाया उनके ऊपर कोई धाराएं न लगी, इसकी भी जांच कराई जाए और उसकाने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी जो धारा लगा करके उसको निरुद्ध करके उसको सजा दिलाने का काम। का इशारा डॉक्टर संजय निषाद की ओर है, क्या उन्होंने उकसाया था? ये जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो भी उसकाया होगा उसको जो है इसकी सजा मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल लेते हैं। डॉक्टर संजय निषाद साहब कह रहे हैं कि फूलन देवी की मां को संसद का दर्जा मिलना चाहिए, आप क्या कहते हैं? माननीय फूलन देवी जी इस देश की संसद की सदस्य थी, जो भी संवैधानिक दायरे में जो नियम कानून के तहत जो चीजें आती हों वो सारी सुविधाएं उनके मां को मिले, हम इसके समर्थन में हैं, इसमें कहीं से भी मैं पीछे नहीं हूं। हम उनको जो भी सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था मिल सकती है मिलनी चाहिए। तो ये आप जयप्रकाश निषाद साहब को सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय निषाद को लेकर आज तमाम मामलों को पर चर्चा करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बड़ा हमला भी बोला है। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अफलान।